गठबंधन के टक्कर में नहीं है, मकई की रोटी तावा में, भाजपा उड़ गई हवा में। वो प्रधानमंत्री देश के किसानों से मिल नहीं रहा, जो घड़ियाली आंसू आया था, मैं किसानों को समझा नहीं पाया, मन का मैल दूर नहीं कर पाया। मन का मैल दूर किया होता प्रधानमंत्री जी। स्मृति ईरानी महिला है, लेकिन वो बलात्कारियों के साथ है, वो देश के पहलवान बेटियों के यौन शोषण करने वालों के साथ नहीं है, वो 63 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कारियों के साथ है। इसलिए हम स्मृति ईरानी का विरोध करते हैं। जब आप अपनी पत्नी का वादा नहीं निभा पाए, जो सनातन हिंदू धर्म का जो वचन नहीं निभा पाए, 7 वचन क्या 1 वचन नहीं निभा पाए, वो किसानों के साथ, युवाओं के साथ, मजदूरों के साथ, देश की महिलाओं के साथ क्या वचन निभाएगा? खाक एक वो महिला बाल विकास मंत्री, जब हमारे देश की महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, वो घर में बैठी रहती हैं, सत्ता के लोभ में, सत्ता का फेविकॉल स्मृति ईरानी के गले में ऐसे अटक गया है जैसे वो गूंगी और बहरी हो जाती हैं, और ऐसे बोलती रहेंगी, करती रहेंगी। गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी। देखिए, इस बार आप ये कान खोलकर सुन लो, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार रही है। लोग ढूंढ रही हैं, जैसे जैसे सिलेंडर का दाम बढ़ता गया, स्मृति ईरानी का कद बढ़ता गया, इतनी मोटी हो गई, 13 रुपए किलो चीनी दे रही थी। कहाँ गया 13 रुपए किलो वाला चीनी है? कोई बात का ठिकाना है? आप बताओ स्मृति ईरानी, इस बार वोट दोगे तो आपको जीत के बाद 13 रुपए किलो चीनी मिलेगा। अरे स्मृति ईरानी से पूछिए आज कहाँ किस बिल में छुपी है? प्रचार छोड़ अमेठी से दहाड़ रही है, अमेठी से भाई उनको दहाड़ना चाहिए। एचडी देवगौड़ा के पोते जो अभी भाजपा गठबंधन से चुनाव लड़ रहा है, कहाँ है रेखा शर्मा महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष है? उस समय कहाँ चली जाती है जब कानपुर में महिलाओं के साथ होता है, हाथरस में होता है, उन्नाव में होता है, देश की पहलवान बेटियों के साथ होता है, बीएचयू में होता है, अंकिता भंडारी के साथ होता है। अरे भाई सुनो पहले बात, स्मृति ईरानी कहाँ होती है? एक मंत्री पद का दायित्व है, उसका कर्तव्य है, आपको सम्मान करना चाहिए, देश की बड़ी महिला नेता है। मैं उस दिन सम्मान करता जब वो देश की महिलाओं के पक्ष में खड़ी होती, सिर्फ और सिर्फ पार्टी पर अगर महत्व देती है, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा पूतना महिला थी, लेकिन पूतना ने विषपान कराया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया। तो निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी महिला है, लेकिन वो बलात्कारियों के साथ है, वो देश के पहलवान बेटियों के यौन शोषण करने वालों के साथ नहीं है, वो 63 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कारियों के साथ है। इसलिए हम स्मृति ईरानी का विरोध करते हैं और 100% पूरे चुनाव में स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से चुनाव कैंपेनिंग करें। आप जाएंगे अमेठी? क्यों नहीं जाएंगे? एक वो महिला बाल विकास मंत्री, जब हमारे देश की महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, वो घर में बैठी रहती हैं, सत्ता के लोभ में, सत्ता का फेविकॉल स्मृति ईरानी के गले में ऐसे अटक गया है जैसे वो गूंगी और बहरी हो जाती हैं, और ऐसे बोलती रहेंगी, करती रहेंगी। खूब दहाड़ती है, खूब आवाज है। कहो हिम्मत है तो मोनिका अपने सहेली जिसके पति को लेकर भागी है, जिसका मंगलसूत्र छीनी है, वो भी महिला है, उसका सम्मान दे। एचडी देवगौड़ा के पोते को टिकट प्रचार कर रहे भाजपा के लोग, इतने बेशर्म लोग हैं जो बच्चियों के साथ बलात्कार करते, जो युवा महिलाओं के साथ करते, जो बुजुर्ग महिलाओं के साथ करते, जो देश के महिला पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण करता है, उसके बाद में स्मृति ईरानी बोलती ही नहीं है। कहाँ है? अंकिता भंडारी पर नहीं बोलती हैं। बीएचयू में गैंगरेप हुआ, भाजपा कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया, स्मृति ईरानी नहीं बोलती हैं। भाजपा कार्यकर्ता ने दिल्ली में 16 किलोमीटर लड़की को घसीटता रहा, 34 नए साल का जश्न मना रहा था, स्मृति ईरानी नहीं बोलती हैं। पंकज जी, पिछली बार राहुल गांधी अमेठी हार गए थे, ठीक है, वायनाड से जीते, तो इस बार कहा जा रहा है वायनाड भी फंस रही है और अमेठी से हिम्मत नहीं हो रही है चुनाव लड़ने की। कहीं कोई नहीं फंस रहा है, और आप ही लोग हैं। अगर कल अमेठी से घोषणा कर दे, राहुल गांधी जी को तो डर लग रहा है, वायनाड से नहीं जीतेंगे, 2 जगह से लड़ लिए। अरे भैया कितने बेशरम हो यार। 16 फिल्म का सिक्का पत्रकारों के पास है, चित भी मेरा पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का, हेड करो टेल करो सब आप ही का है। अरे आप पत्रकारों ने भट्ठा बिठा दिया देश का। आप अपनी इज्जत का, मर्यादा का ध्यान रखो। वर्ल्ड के सूचकांक में हिंदुस्तान के मीडिया का स्तर गिर गया, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। अरे सुन दो, चिंता करना पड़े ना, देश की इज्जत का सवाल है, चिंता तो करना पड़ेगा। आप भले ही पैसा लेके तथैया करते रहो, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले। आपको जलन हो रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सा अच्छा काम कर दिया भाई, बता दो।
जसोदाबेन को छोड़ देना अच्छा काम है, मणिपुर नहीं जाना अच्छा काम है, किसानों को अपने हालात पर छोड़ देना अच्छा काम है, किसानों के ऊपर ड्रोन से क्या बोलते हैं उसको, आंसू गैस के गोले छोड़ना, नदी खोद देना, सड़क खोद देना, लोहे के सूल लगा देना, कोबरा वायर लगा देना, छात्रों को 2019-20 के 21 का जो वैकेंसी निकला था नियुक्ति पत्र नहीं देना, अच्छा काम है। चलिए अब ये बताइए, क्या यार? अमेठी में राहुल गांधी, अब तक ऐलान नहीं हुआ लेकिन चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, आपको लग रहा है लड़ना चाहिए उनको अमेठी से? निश्चित तौर पर एक सैनिक को तब तक लड़ाई के मैदान में होना चाहिए जब तक वो शहीद ना हो जाए। हार ना जाए। शहीद समझो, हार जीत और अलग चीज़ है, समझो। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए और स्मृति ईरानी का सुपरा साफ कर देना चाहिए, जैसे 19 में किया। अब वही वाली बात हुई, चुनाव में कौन नहीं आ रहा भाई? आडवाणी जी नहीं आ रहे, वाजपेयी जी नहीं आ रहे। अरे भिखारी, शर्म करो। वो इंदिरा गांधी जैसी बड़े दिल की नेता थी जिन्होंने 2-2 लोकसभा क्षेत्र खाली कराकर भाजपा के नेताओं को भीख में दिया था कि लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए विपक्ष का होना जरूरी है। आप अपनी बात नहीं कह रहे हैं, लैंगरागिरी कर रहे हैं आप सोचो, आप देखो सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, ऐलान कर दे तो ऐलान कर देते पहले अमेठी से लड़ेंगे, वायनाड जाने की क्या जरूरत थी? वायनाड से वहाँ चुनाव लड़ते रहे। कहाँ लड़ते रहे? पिछली बार ही तो लड़े। अरे भाई पिछली बार लड़े तो जनता से पारिवारिक संबंध होता है, उसको छोड़ देते। आप जो कहोगे वही करेगा, हैं? आप इतने बड़े ज्ञानी हो गए। आपको लग रहा है अमेठी खिसक रहा है क्या? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, भारत ज्ञानियों की धरती है, हर गली में ज्ञानी है। आप ज्ञान ना दो, यूपी में आप सिर्फ अपना दलाली करो। भाजपा IT सेल जो हिरन जोशी भेजे, अरे भाई जो सवाल है उसका जवाब, जो सवाल है उसका जवाब दो। ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है? कांग्रेस पार्टी यूपी में आता है नहीं रही कि आप जाके सवाल पूछो कि आप सड़क का क्या स्थिति है, आप जाकर पूछो कि अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं है, आप जाकर सवाल पूछो घर घर युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, सरकारी 30 लाख पद कैसे खाली हैं, किसानों को, भाइयों बहनों मित्रों, हमारी सरकार बनेगी, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, खेत जुताई का खर्चा, बीज का खर्चा पर 50% लागत जो पर जोर कर MSP तय करेंगे, वो प्रधानमंत्री देश के किसानों से मिल नहीं रहा। जो घड़ियाली आंसू आया था, मैं किसानों को समझा नहीं पाया, मन का मैल दूर नहीं कर पाया। मल का मैल दूर किया होता प्रधानमंत्री जी, अगर आप वादे के सच्चे होते, आपके भी बच्चे होते, आप नाती पोता में खेलते। आप किसानों के साथ जो वादा किया, जब आप अपनी पत्नी का वादा नहीं निभा पाए, जो सनातन हिंदू धर्म का जो वचन नहीं निभा पाए, 7 वचन क्या 1 वचन नहीं निभा पाए, वो किसानों के साथ, युवाओं के साथ, मजदूरों के साथ, देश की महिलाओं के साथ क्या वचन निभाएगा? खाक। 2 चरण बीत चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, तो क्या मानते हैं दोनों चरणों में बीजेपी को कितना आगे मानते हैं? कितना पीछे है ये वो पूछ लो, हकीकत तो बता दो। माँ भारती की कसम है तुम्हें, भारत माँ की कसम खा के बताओ कि भाजपा कितनी पिछड़ रही है, भाजपा के लोग कितने बेचैन हैं और आप लोग कितने बेचैन हो। पापा का क्या होगा, है? पापा का क्या होगा, गीत गा रहे हो, अभी से बेचैनी है, अभी से बेचैनी है आप पत्रकारों को। सरकार बदल रही है 4 जून को, देश के लोग संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात कह रहे, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कह रहे। बीजेपी हारेगी तभी मानेंगे संविधान बच गया। आपको नहीं पता है भाजपा के किन किन नेताओं ने संविधान खत्म करने की बात की? जो लोग संविधान खत्म करने की बात कहते हैं उसे सजाए मौत की सजा देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, उसे आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से देश की आवाम को वो शक्तियां दी है कि राजा और रंग का फर्क मिटा दिया है। तो इस राजा और रंग का जो फर्क है इसको बरकरार रखना है। कब पहुंच रहे हैं अमेठी? ले मैं कह रहा हूँ आपको, मैं अभी पूरे हिंदुस्तान जा रहा, खास करके अमेठी, जहाँ स्मृति ईरानी ने 13 रुपये किलो चीनी कहा है, मैं उस चीनी को ढूंढने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जो मोतिहारी में कहे थे कि चीनी मिल चालू करेंगे, उसी चीनी का चाय पिएंगे। प्रधानमंत्री जी आपको शुगर हो गया का? चीनी ना पी रहे आप, चाय पीना छोड़ दिए आप। मोतिहारी का तो चीनी मिल चालू नहीं हुआ। अबरक की तरह चेहरा चमकेगा। कोडरमा में बोल के आए, पटना गए तो बोल के आए क्या तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय दे देंगे। अरे भैया, घूम घूम के झूठ बोलता है बंदा। अमेरिका तक में जाके झूठ बोल दिया कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बन रहा है, IIT बन रहा है, IIM बन रहा है, खाक बन रहा है इनकी। अरे भाई शर्म नहीं है? अरे शर्म नहीं है पत्रकारों को?
एक भी IIT IIM 5 साल में नहीं बना। आपको शर्म नहीं है? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा तो दहाड़ेगा। आप सवाल पूछे प्रधानमंत्री से, उस लक्ष्मी देवी को आज तक प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं मिला जिसे आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए कि प्रधानमंत्री जी दरभंगा के एम्स का क्या हुआ? आपने तो हवा में ही बना दिया एम्स। वहाँ तो लोग मन की गति से इलाज करा रहे, सारी बीमारियों का इलाज हो रहा है। पूर्णिया में एयरपोर्ट बना दिए, भागलपुर में बना दिए, मुजफ्फरपुर में बना दिए। अरे जो बना हुआ था उसी में रंग रोगन करके अपना नाम चिपका दिए हैं? शर्म नहीं आती? और वो भी अडानी और अंबानी को किराए पर दे दिया। आप बताओ आप कर क्या रहे हैं? चलिए आखिरी सवाल है, किस तरह की फाइट देख रहे हैं आप अमेठी में? एक तरफा फाइट है पूरे देश में। एक तरफा कोई नहीं है टक्कर में। कोई इंडिया गठबंधन के टक्कर में नहीं है। मकई की रोटी तावा में, भाजपा उड़ गई हवा में। चलिए शुक्रिया।